दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया की रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी रिमांड है जो क्या समाप्त हो रही है। सिसोदिया को राजधानी कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है ईडी की तरफ से। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। ईडी रिमांड का जो आखिरी दिन है, ईडी आज उन्हें राजधानी कोर्ट में पेश करेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि सिसोदिया से और पूछताछ के लिए ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड दी थी। वहीं कोर्ट में ईडी के वकील ने दावा किया कि दिल्ली शराब घोटाले में अवैध कमाई की व्यवस्था की गई थी। कुछ लोगों और कुछ कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया। 6% की जगह 12% मार्जिन किया गया था। सिसोदिया के कहने पर इस मार्जिन को बढ़ाया गया और तमाम तरह के जो सवाल जवाब हैं वो इस दौरान जब उन्हें रिमांड पर लिया गया था तो पूछे गए थे। लेकिन आज क्योंकि रिमांड की अवधि खत्म हो रही है तो ऐसे में संभावना इस बात की कि रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है प्रवर्तन निदेशालय की ओर से, क्योंकि इस पूरे मामले में मनी ट्रेल के लिहाज से ईडी की जांच लगातार देखने को मिल रही है। अमृत प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। अमृत, ईडी रिमांड का जो आखिरी दिन और अब संभव ये कि ईडी कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। बिल्कुल प्रिया, देखिए 7 दिन की जो ईडी की रिमांड थी वो आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की। और जो दिल्ली कथित आबकारी नीति घोटाला है उसमें जो ईडी है अब कहीं ना कहीं वो एक्सटेंशन की मांग कर सकती है, जो हिरासत है उसकी एक्सटेंशन की मांग कर सकती है। इसके बीच अगर हम देखें तो आज के कविता के ऑडिटर जो बुच्ची बाबू हैं उनसे भी आज ईडी पूछताछ करने के बाद आज उनकी भी पेशी है। तो ये दोनों जो तार है इनके लिंकेज का भी काम कहीं ना कहीं आज ईडी जोड़ने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ हम देखें तो ईडी तमाम उन जो चैनल्स हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आरोप जो है वो गंभीर लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया पर। अब संजय सिंह को भी घेरे में दिल्ली बीजेपी ने लिया है और जो 4 मांग है दिल्ली बीजेपी की वो रखी गई है और जो 4 नाम भी हैं उनको भी बार बार लिया जा रहा है, जिसमें बुच्ची बाबू हैं, पिल्लई हैं, ऐसे तमाम नाम लिए जा रहे हैं और के कविता को भी धीरे धीरे निशाने में लिया जा रहा है। इससे पहले हम देखें तो के कविता की पूछताछ का मामला सामने आया था तो के कविता को 20 तारीख तक के लिए अब पूछताछ के लिए स्थगित किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी जब इस एक्सटेंशन की मांग करती है तो क्या ईडी की इस मांग को कोर्ट स्वीकार करती है या फिर पहले की तरह जब ईडी ने 10 दिन की मांग की थी, जब हिरासत की 10 दिन की मांग की थी, यही एक अहम सवाल है अमृत, क्योंकि कोर्ट ने 7 दिन कन्फ्रंटेशन तो इस दौरान भी कई आरोपियों के साथ हुआ। अब आगे भी जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि कई आरोपियों से इस पूरे मामले में पूछताछ होनी है, लेकिन अहम ये होगा कि ऐसे केसेस में, क्योंकि लास्ट हमने देखा था कि जब ये दलील दी गई है कि क्योंकि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो सवाल उनसे पूछे गए हैं उसका वो क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं, इसी बेसिस पर रिमांड चाहिए। इस पर कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की थी कि ये कोई आधार नहीं हो सकता। ऐसे में क्या इसकी गुंजाइश है कि आज जब मांग की जाए तो जितनी दिनों को बढ़ाने की मांग की जाए उस पर कोर्ट उस तरीके का फैसला ले? देखिए, सीबीआई जब पूछताछ कर रही थी मनीष सिसोदिया से तो सीबीआई ने भी यही तथ्य दिया था कि जो मनीष सिसोदिया है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और सेम गोज विद ईडी। ईडी भी बार बार यही आरोप लगा रही है मनीष सिसोदिया पे कि वो जो जवाब है उनको टालमटोल करते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं उनका सीधे तौर पे जवाब नहीं देते हैं। लेकिन कोर्ट इसको खारिज करते हुए दिखाई दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये कोई आधार नहीं है कि हम आपको हिरासत के किसी प्रावधान के तहत आपको हिरासत में दे दें। और आज भी यही बात सामने आ सकती है कि जब ईडी अपने तथ्य रखेगी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ में उनके पास क्या सबूत हैं, क्या वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं या फिर कोई अन्य तथ्य उनके पास है, तो कोर्ट इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेगी। उसके बाद कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि ईडी को जो कस्टडी है वो उसका एक्सटेंशन होगा या फिर मनीष सिसोदिया के लिए कोई और अहम मुद्दा सामने आएगा। जी बिल्कुल, अब कोर्ट का रुख क्या होता है? क्या सिसोदिया वापस तिहाड़ जाते हैं या फिर एक बार फिर से ईडी मुख्यालय, ये देखना अहम होगा।